बानी चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि फाइनल तारीख मैं खुद दूंगा, आप तैयार रहें। पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कुछ बड़ा करने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद हसन मुर्तज़ा ने मोहतरमा मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि लाहौर की आवाम स्मोग से मर रही है और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा अपने अब्बा जी को लेके जनीवा की सड़कों पे बल्ले बल्ले और शावा शावा कर रहे हैं। नादरीन, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में ये जो सर्द जंग है, ये मैं आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं कि ये क्या रूप इख्तियार करने जा रही है। एक बड़ी तब्दीली है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया कि कुछ मिनिस्टर्स, कुछ सीनियर अहलकार वो नून लीग छोड़ के जा रहे हैं और कुछ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के राहें भी वो जुदा होने जा रही हैं। पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा क्या रूप इख्तियार करेगा, इस पे हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जितने नाराज़ MPAs और MNAs हैं उन सबको इकट्ठा किया जा रहा है और ज़िला कौंसल से लेके कौंसलर लेवल से लेके MNA तक जो जिम्मेदारियां हैं वो तफवीज़ की जा रही हैं और अगला जो लाहे अमल है, जैसे बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कहा है कि स्वाबी जलसे में हमने ऐलान कर दिया है और अब हम फाइनल कॉल देने जा रहे हैं। इस कॉल पे इमरान खान ने यह कहा कि अनटिल अनलेस, जब तक हमारा एक भी कारकुन ओहदेदार जेल से रिहा नहीं हो जाता, अपने घर नहीं पहुंच जाता, तब तक हम ये धरना जारी रखेंगे, ये एहतजाज जारी रखेंगे और जिसको हमें छोड़ के जाना है वो चला जाए। इमरान खान ने साथ ही साथ ये भी कहा कि मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है और जो जान की परवाह करता है वो हमारे साथ ना आए। नाज़रीन, ये तो हो गया एक रुख हवा का कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सड़कों पे आके हुकूमत के खिलाफ अब प्रेशर गेम को बिल्ड करने जा रही है। मैंने आपको एक और भी खबर दी थी, मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान के दरमियान एक मुलाकात होने जा रही है और ये कहा जा रहा है, ये खबर है कि JUI फे भी आपको बहुत जल्द सड़कों पे दिखाई देगी। अब हम आ जाते हैं पंजाब और पाकिस्तान में जो बड़ा इत्तेहाद है हुकूमत का, वो दो पार्टियों के दरमियान है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। सैयद हसन मुर्तज़ा, जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सीनियर तरीन ओहदेदारान में शुमार होता है, उन्होंने डायरेक्टली आप ये कह लें कि मोहतरमा मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के खिलाफ ट्वीट करते हुए, बयान देते हुए उन्होंने कहा कि ये दोनों बाप बेटी मुल्क छोड़ के इतने मुश्किल हालात में ये लाहौर से बाहर चले गए हैं, जनीवा चले गए हैं, स्विट्ज़रलैंड फिर रहे हैं। नाज़रीन, इट मीन्स दैट आपको मैं अभी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूं और वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनके दरमियान भी आहिस्ता आहिस्ता दरारें गहरी होती जा रही हैं। आपको याद होगा जो गवर्नर हैं पंजाब के, उन्होंने कहा था कि हम तो सिर्फ और सिर्फ इनके अलाइंस हैं हुकूमत में, ये जो महंगाई, बेरोजगारी और मुल्की हालात ख़राब हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून पे डलती है। आज जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं मलिक अहमद खान साहब, उन्होंने कहा कि पहले इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत थी लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत चला रही है। अब तलाल चौधरी ने यह कहा कि इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूत है, इतनी ताकतवर है कि बाहर से भी दुनिया भर से लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के ख्वाहिशमंद हैं, ख्वाह हैं। अब आप ये देखें, ये दोनों जो बयानात हैं, इन दोनों में तजाद है। आप एक हुकूमती वजीर कह रहा है कि हुकूमत ही हम चला रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी हमारे मतहद है। नादरीन, कंक्लूड करते हैं चीज़ों को। चीज़ें ये हैं कि जाहिर सी बात है, वो कहते हैं क्या पिद्दी का शोरबा। तो ये जो मुस्लिम लीग नून वाले बेचारे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वो जिस तरह कहते हैं ना, शरीकां दे मुँह लाल ने आधे मुँह चपेड़ा मार मार के लाल कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहे हैं, ये दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि यार हम भी यहाँ पे मौजूद हैं, हमें भी कुछ ना कुछ यहाँ पे भाव दिया जाए, हमारा भी ख्याल रखा जाए, हम भी हुकूमत में हैं। लेकिन नादरीन, चूँकि पूरी दुनिया ये जानती है, अंडरस्टैंड करती है, इमरान खान भी बारहा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि अगर मेरी बातचीत होगी तो जाहिर सी बात है एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी। शेख वकास अकरम ने कहा कि इमरान खान ने जब से मना किया है तब से एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत ही नहीं हो रही और इमरान खान हुकूमत के साथ किसी भी सूरत में बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ नाराज़ होके पाकिस्तान से जनीवा गए हैं, यानी यहाँ से वो लंदन गए, लंदन से वो जनीवा गए। वापसी उनकी मरियम नवाज साहिबा उनको लेने के लिए गई हैं क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है कि आप उनको वापस लेके आएँ। अगर नवाज शरीफ साहब वहाँ पे रहेंगे तो जिस तरह से हमने देख लिया, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और जो नवाज शरीफ ग्रुप है, जो सीनियर अरकान हैं मुस्लिम लीग नून के, वो आहिस्ता आहिस्ता नाराज़ हो रहे हैं और वो नून लीग छोड़ते जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की लंदन रवानगी, सीनियर ओहदेदारान का नून लीग छोड़ना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग के इख्तलाफात का मंजर आम पे आना, ये पेश खैमा है उस बड़ी तब्दीली का जो आपको बहुत जल्द पाकिस्तान में दिखाई देगी। और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, लोग कहते हैं जी 26वीं यानी तरमीम भी हो गई, दूसरी तरमीम भी हो गई, अब तो हुकूमत बहुत मजबूत है। इवन के एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि अब चूँकि जनवरी तक
ट्रंप नहीं आ रहा, 21 जनवरी को ट्रंप साहब ने अपना हलफ उठाना है ओहदे का। तो ये कहा गया उसकी जानिब से, उसने कहा कि अब जनवरी तक तो कम से कम हुकूमत महफूज है। नाज़रीन, ये अलमिया देखें आप कि हुकूमत ने अपनी इज़्ज़त, गैरत, दौलत, शोहरत, हर चीज़ दाव पे लगा के तो ये हुकूमत हासिल की, और इस हुकूमत में भी उनकी किस्मत में स्टेबिलिटी नहीं है, और ना ही उनको ये लग रहा है कि वो आइंदा कभी इक़्तिदार में आएंगे। मुस्लिम लीग नून के बारे में ये पेशन गोइयाँ हैं कि ये उनका आखिरी इक़्तिदार है। अब ये कब तक चलता है ये भी मैंने आपको बारहा बता चुका हूँ कि जो डेडलाइन थी वो दिसंबर की थी, जो अब बढ़ के जनवरी फरवरी तक चली गई है। वजह क्या है? वजह है ट्रंप का हलफ। जैसे ही वो हलफ उठाएगा, ये सारे जितने ये बन रहे हैं ना यहाँ पे घर के बदमाश, ये सारे आपको अपने अपने घरों में दबके और छुपे हुए दिखाई देंगे। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। स्टेबिलिटी के साथ ही मुल्की हालात बेहतर हो सकते हैं, आम आवाम की ज़िंदगी के हालात तभी बेहतर होंगे। अब लाहौर में स्मोक तो वो पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाए तो वो कंट्रोल नहीं हो सकती, ना ही वो स्कूलों में छुट्टियाँ देने से कंट्रोल हो सकती है। स्मोक के लिए तदारुक करना ज़रूरी है, और वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि वो ऐसी सूरत हाल में वो वापस सूबे में आएँ और आके अपनी जो ड्यूटी है उसको सर अंजाम दे, ना कि वो गले का ऑपरेशन करवाने चली गई हैं। यहाँ पे पूरे का पूरा लाहौर गले की बीमारियों से मुब्तला हो गया है और आप अपने गले के ऑपरेशन करवा रही हैं। अल्लाह हाफ़िज़।